हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक मास्टर। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और पीएचपी के अंदर क्लासेस कैसे बनाई जा सकती हैं। सबसे पहले हम क्लासेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं तो क्लासेस के बारे में कहा जाता है कि क्लासेस आर टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब इससे क्या मुराद है कि क्लासेस जो हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए टेम्पलेट होती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रियल वर्ल्ड अगर हम देखें, रियल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, एंटिटीज मौजूद हैं। लेट्स से हमारे पास एक एंटिटी है फ्रूट्स, एक एंटिटी है स्टूडेंट, एक एंटिटी है स्कूल, एक एंटिटी है बैंक अकाउंट। तो ये डिफरेंट तरह की हमारे पास एंटिटीज रियल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। जब हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है उन एंटिटीज के ऊपर काम करना होता है तो हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्लासेस की फॉर्म में। और हम अगर अभी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैंक अकाउंट की बात करते हैं, हम कहते हैं कि बैंक अकाउंट एक हमारे पास रियल वर्ल्ड एंटिटी है और हम उसको अपने कोड में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमने कहा कि एक एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्लास के साथ, और क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अब देखें, हमारे पास एक एंटिटी है बैंक अकाउंट की। अब हम बैंक जाते हैं तो हम वहां पर बैंक अकाउंट खुलाते हैं, तो वो दो चीजें हमसे मांगते हैं। ठीक है जी, एक चीज वो मांगते हैं जी अकाउंट नंबर, यानी एक जब भी हम कोई बैंक अकाउंट खुलाएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट के साथ एक चीज एसोसिएटेड हो जाएगी, वो होगा हमारा अकाउंट नंबर। दूसरा, हमारे बैंक अकाउंट के साथ हमारे पास एक चीज होगी बैलेंस, कि हमारा बैलेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों के अंदर हमारे पास हमारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी, डेटा आ रहा होगा हमारे से रिलेटेड। ठीक है जी। अब ये बैंक अकाउंट क्या हो गया? ये बेसिकली हमारे पास होगी क्लास। और ये दो चीजें जो होगी ये क्या होगी? ये होगे स्टेट्स ऑफ द क्लास। अब एक क्लास की जब आप बात करते हैं उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है स्टेट और दूसरा होता है बिहेवियर। अब जो स्टेट होती है ना, स्टेट डेटा से रिलेटेड होती है। यानी अगर मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं तो बैंक अकाउंट से रिलेटेड कौन सा डेटा है? हम किसी भी बैंक अकाउंट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे अकाउंट नंबर क्या है, उस अकाउंट में बैलेंस कितना है, अकाउंट होल्डर कौन है। ठीक है, ये सारी चीजें होगी डेटा से रिलेटेड। तो डेटा को क्लास में हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है किसके जरिए? प्रॉपर्टीज के जरिए। ठीक है जी। या स्टेट को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज के जरिए। और दूसरी चीज जो हमारे पास होती है क्लास के अंदर उसको हम कहते हैं एक्शंस या बिहेवियर्स। अब जो बिहेवियर्स होते हैं ना उसको क्लास में रिप्रेजेंट किया जाता है मेथड्स के जरिए। फॉर एग्जांपल इस बैंक अकाउंट में हम क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं? हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? डिपॉजिट कर सकते हैं। हम इसमें से क्या कर सकते हैं? विड्रॉ कर सकते हैं। Both these withdraw and deposits are the behaviors, and they will be represented inside this bank account class as an actions are the methods. तो अब हमारे पास ये होगी बैंक अकाउंट की एक क्लास। एक क्लास के अंदर हमारे पास आ गई दो चीजें, स्टेट और बिहेवियर्स। स्टेट के बारे में हमने क्या कहा? स्टेट क्या होगी? उस क्लास से रिलेटेड जो हम डेटा की बात करेंगे तो वो हम किस में स्टोर करेंगे? प्रॉपर्टीज में स्टोर करेंगे। इसी तरह से उस क्लास से रिलेटेड जब हम बिहेवियर्स की बात करेंगे, जैसे इस बैंक अकाउंट का बिहेवियर क्या हो सकता है? हम किसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, उससे विदड्रॉ कर सकते हैं, उसको आप कोड में रिप्रेजेंट करेंगे विद एक्शंस। अब हमने यहाँ पर एक बात की थी कि क्लासेस आर द टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है? अब देखें, हमने लेट से ये एक क्लास बना दी बैंक अकाउंट के नाम से। इसमें दो चीजें हैं, दो स्टेट्स हैं और दो फंक्शंस हैं। अब हमने क्या करना है? एक बैंक अकाउंट ओपन करना है। अब हमें देखना पड़ेगा, कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करते वक्त बैंकर क्या करेगा? इस टेम्पलेट को फॉलो करेगा। वो देखेगा कि उसे कौन कौन सी चीजें चाहिए बैंक अकाउंट खोलने के। लेट्स से वो एक बैंक अकाउंट खोलता है अकाउंट 1 के नाम से। अब उसे क्या करना पड़ेगा? उसे इस अकाउंट 1 की दो चीजें चाहिए। एक चीज इसको चाहिए नेम, सॉरी अकाउंट नंबर चाहिए। लेट्स से वो अकाउंट नंबर लिखता है 043576, ये अकाउंट नंबर एसोसिएट कर देता है इसके साथ। दूसरा, उसको चाहिए इनिशियल बैलेंस।
लेट्स से वो शुरू में कह देता है 1000 रुपये इनिशियल, 10,000 रुपये इनिशियल बैलेंस डाल दिया, ठीक है। अब ये एक्शंस, ये तो बात की बात है कि उसके ऊपर उस अकाउंट में से विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। अभी जो अकाउंट खोलने के लिए जो दो चीजें चाहिए थी वो ये थी। अब ये हो गया एक अकाउंट खोला, ये जो ये एक अकाउंट है ना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट किसको देख के बनाया गया? इस टेम्पलेट को देख के बनाया गया बैंक अकाउंट की। दिस ऑब्जेक्ट इज आल्सो नाउन एज एन इंस्टेंस। और एक क्लास के आप मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और अकाउंट खोलता हूँ, अकाउंट 2, इसके भी अंदर कोई हमने अकाउंट नंबर रख दिया और यहाँ पर इसकी भी कोई हमने इनिशियल बैलेंस रख दिया। दिस इज अनदर ऑब्जेक्ट। तो अब देखें, हमने एक डेफिनेशन में कहा था क्लास आर टेम्पलेट्स फॉर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। तो हमने वो टेम्पलेट बना ली। हमने कहा उस टेम्पलेट के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगी स्टेट, दूसरा होगा बिहेवियर। स्टेट का मतलब होगा डेटा, उस क्लास से रिलेटेड डेटा, और डेटा को हमेशा कोड के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे किस फॉर्म में? वेरिएबल्स की फॉर्म में, यानी प्रॉपर्टीज की शक्ल में। और बिहेवियर्स को हमेशा कोड करते वक्त किस तरह लिखेंगे? फंक्शंस की फॉर्म में, एक्शंस की तरह से, मेथड्स की तरह से। और जब भी अब इस क्लास को यूज करना है तो यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब ऑब्जेक्ट के लिए हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। और अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो किस तरह से ऑब्जेक्ट बनाएंगे? और हर ऑब्जेक्ट, ये जिस तरह हमने कहा इस क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया अकाउंट 1, बनाते वक्त हमने टेम्पलेट को देखा ना कि किस तरह का होगा, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। तो हर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, उस क्लास के अंदर जो चीजें हमने डिफाइन की होती हैं वो सब होती हैं। यानी अब हमने अकाउंट 1 बनानी थी तो इसका अकाउंट नंबर हमने डिफाइन कर दिया, इसका हमने बैलेंस डिफाइन कर दिया। अकाउंट 2 बनाया, उसका अकाउंट नंबर, उसका बैलेंस। अब ये चीजें इसके साथ एसोसिएटेड होगी, ये चीजें अकाउंट 1 के साथ एसोसिएटेड होगी। तो ये हमारे पास हो गया क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स। अब हम देखते हैं पर्टिकुलरली पीएचपी के अंदर हम किस तरह से ये चीजें बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर हमें पीएचपी के अंदर क्लासेस बनानी है तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है? सबसे पहला काम हमने यहाँ पर आके ये करना है कि हमने यहाँ पर एक फाइल बनानी है नई। पीएचपी के अंदर जब भी हम क्लास बनाएंगे तो हम उसको एक नई फाइल के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो उस क्लास का हमने नाम लेट्स सपोज दिया बैंक अकाउंट। ये जो आपने नाम रखना है, रूल क्या है? रूल ये है कि ये आपके पास केमल केस लेटर में होना चाहिए, यानी हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो क्या होना चाहिए? केमल केस सिंटैक्स हो, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। इस तरह से आपने एक फाइल बना दी। अब इस फाइल के अंदर हमने क्लास बनानी है तो पीएचपी के अंदर बनानी है तो इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पीएचपी का टैग्स ओपन एंड क्लोज कर लिए। अब क्लास बनानी है तो क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या है? यू विल यूज अ कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय द क्लास नेम। अब क्लास नेम हमारा है लेट्स से बैंक अकाउंट, देन फॉलोड बाय द ब्रैकेट्स। ये क्या ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करेंगे? इन ब्रैकेट्स के अंदर सारा कोड आएगा उस क्लास से रिलेटेड, ठीक है जी। अब हमने कहा था कि इस क्लास, कोई भी क्लास है वो टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और किसी भी टेम्पलेट के अंदर या किसी भी क्लास के अंदर दो चीजें आएंगी। नंबर 1 स्टेट, नंबर 2 इज बिहेवियर। अब हम स्टेट बनाते हैं। यहाँ पे हमने कहा एक बैंक अकाउंट है, तो उस बैंक अकाउंट के अंदर क्या होगा हमारे पास? उस बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास, लेट्स से हम बात करते हैं, उस बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होंगी डेटा स्टोर करने के लिए। तो हम वो प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेट्स से हमारे पास एक बैंक अकाउंट के अंदर अकाउंट नंबर होता है, एक बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या होता है? दूसरी चीज इनिशियल बैलेंस होता है, तो हम उसको बैलेंस से रिप्रेजेंट करते थे। अब ये इस तरह से हमने वेरिएबल्स बनाना सीखे थे। अब जब आप क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज बनाते हैं ना, तो उनसे पहले आपको एक वर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है जी। यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हैं? जहां पर मैंने पब्लिक लिखा है, इधर हम 3 पब्लिक लिख सकते हैं, एक हम प्राइवेट लिख सकते हैं, एक हम प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं। ये public, private and protected are known as access specifiers and they define the visibility of the variables or the functions, ठीक है, कि ये कहाँ तक एक्सेस है इनकी, कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है। जब कभी भी हम इस प्रॉपर्टी के साथ पब्लिक लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि दिस प्रॉपर्टी कैन बी एक्सेस्ड
फ्रॉम एनीवेयर मीन इस प्रोजेक्ट में आप किसी भी जगह जब इस क्लास का इंस्टेंस बनाएंगे वहां से अकाउंट नंबर क्या कर सकते हैं, अकाउंट नंबर को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होते हैं, उसको हम अलग वीडियो में एक्सेस स्पेसिफायर्स की मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी पब्लिक क्या है, पब्लिक का मतलब ये इसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये बनाना पड़ता है। अभी हमने सिंपल क्या किया, एक क्लास की स्टेट को बना लिया। अब हम क्या करते हैं, अभी हम बिहेवियर की बात नहीं करते, अभी हम सिंपल जाते हैं, अब इस क्लास को हमने यूज करना है। लेट्स से ये टेम्पलेट हमने बना ली, अब हमने एक अकाउंट ओपन करना है। तो इस क्लास को यूज कहाँ पे करेंगे, जिस भी जगह हम इस क्लास को यूज करना चाहते हैं। लेट्स से ये हमारा index.php का पेज है, यहाँ पर हम इस क्लास को यूज करना चाहते हैं। नाउ व्हाट वी विल डू हियर इज वी विल फर्स्ट इंक्लूड दैट फाइल। तो हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं require_once, ठीक है, जिससे हम इस फाइल को इंक्लूड कर लेंगे इस पेज के ऊपर, index.php के पेज के ऊपर। हमारी फाइल का नाम है bankaccount.php। हमने इस फाइल को यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इस फाइल इस बैंक अकाउंट क्लास का इंस्टेंस बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी हम उस क्लास को यूज कर पाएंगे। ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाए, ये लेट्स से हमारे पास है अकाउंट, एक अकाउंट हमने ओपन किया, हमने कहा अकाउंट इज इक्वल टू, ये वेरिएबल हमने बनाया। अब इसको हमने क्या करना है, न्यू करके, न्यू का मतलब ये हम नया इंस्टेंस बनाने जा रहे हैं। किस क्लास का इंस्टेंस बनाने जा रहे हैं, बैंक अकाउंट क्लास का इंस्टेंस। हम ऐसे भी बना सकते हैं और हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसे मेथड कॉल करते हैं। क्योंकि बेसिकली ये हमारे पास क्या हो रहा होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होता है। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट कंस्ट्रक्टर्स इन आवर सेपरेट वीडियो। मगर यहाँ पर इंस्टेंस बनाते वक्त हम क्या करते हैं, न्यू का कीवर्ड यूज करते हैं, followed by the class name and optional parenthesis which represent the constructor call। ये हमारे पास क्या बन जाता है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब हमने एक अकाउंट ओपन किया और अब हमने टेम्पलेट को देखना है, दिस इज द टेम्पलेट। अब हम इस अकाउंट के टेम्पलेट के मुताबिक हमारे पास इस अकाउंट का अकाउंट नंबर होना चाहिए और साथ में इसका इनिशियल बैलेंस होना चाहिए। अब हमने वो चीजें सेट करनी है, तो कैसे सेट करेंगे, देखो ये हमने कहा ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो अभी हमने बनाया है, इसके अंदर वो सारी चीजें होंगी जो हमने इस टेम्पलेट में डिफाइन की हैं, क्योंकि ये इस टेम्पलेट को देख के बनाया ना। तो अब उन चीजों को एक्सेस करने के लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, ऐसे एरो लगा के, दिस इज नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। अब इससे हम उस टेम्पलेट की चीजों को एक्सेस कर सकते हैं जो कंटेंट है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अकाउंट नंबर, ये देखो ये आ गया अकाउंट नंबर। अब हमने इसको सेट करना है। लेट्स से मैं कहता हूं कि अकाउंट नंबर इज इक्वल टू 23456, दिस इज अवर अकाउंट नंबर। लेट्स से इनिशियल बैलेंस, अब जो बैलेंस के नाम से हमने प्रॉपर्टी बनाई थी, इज इक्वल टू, लेट्स से यहां पर हम कहते हैं 10,000 इज द स्टार्टिंग अमाउंट। ये हमने यहां पर सेट कर लिया। अब हमने इसको क्या करना है, लेट्स से डिस्प्ले कराना है जो हमने अभी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा रखा है। हम यहां पर आते हैं, सिंपल हम करते हैं इको अकाउंट नंबर, कंकैटिनेट कर देते हैं और अब हम इस ऑब्जेक्ट को गेट करते हैं। यहां पर पहले हमने यहां पर क्या किया है, वी हैव सेट द वैल्यूज फॉर दीज प्रॉपर्टीज और दीज फील्ड्स, नाउ वी आर एक्सेसिंग और वी आर गेटिंग देम। तो गेट किस तरह से करेंगे, उसी तरह से जैसे हमने सेट किया, लेकिन अब हमें इसको असाइन नहीं करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दिस एंड राइट हियर द अकाउंट बैलेंस, और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, बैलेंस लेंगे। नाउ इफ आई गो एंड refresh this page, you will see that our account number is set and our account balance is also set। ये सेट हुआ है तब ही हम इसको गेट कर पा रहे हैं। अब मैं ये क्या करता हूँ, ये चूंकि एक ही लाइन में आ रहा है तो मैं यहाँ पर सिंपल क्या कर देता हूँ, एक इको करा देता हूँ BR, ताकि ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि ये इनके दरमियान स्पेस आए और आपको क्लियरिटी यहाँ पर मिल जाए। यहाँ मैं आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। नाउ यू विल सी दैट द अकाउंट नंबर for this particular object account is set to 23456 and the balance and initial balance is set to 10,000। अब हमने यहाँ ये कहाँ से सेट किया है,
देखें, ये बैंक अकाउंट की क्लास हमने इस फाइल में बनाई है और जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को हमने सेट किया है वो हमने एक दूसरी फाइल के अंदर सेट किया है। वाई दिस इज पॉसिबल? क्योंकि हमने इसको पब्लिक रखा है, तभी ये वेरिएबल्स वहां पर एक्सेसिबल हैं। लेट्स से इफ आई मेक दीज वेरिएबल्स प्राइवेट, I have made the variable account number private and now I try to set the value of the account number from another file. By private, I mean is that this variable is only accessible inside the class in which it is created. But I am trying to access these variables outside the class, outside the file or the class in which it is created, which is index.php. Now see what will happen when I try to refresh the page. See, we will get an error. Uncaught error cannot access private property account number. आप इस प्रॉपर्टी को अकाउंट नंबर को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब ये है कि इसको आप सिर्फ उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जहां पर आपने इसको क्या किया है, बनाया है। तो दिस इज हाउ पब्लिक एंड प्राइवेट वर्क। सो आई विल अगेन मेक इट टू पब्लिक। Now see, the public variables can be changed here and can also be accessed inside the class. We will discuss that in detail in a minute. So let's move to the behavior now. We have created the state by using variables or the properties. Now we will create the behaviors. We have discussed that the behaviors will be represented inside the class as an actions or the methods. अब हम क्या करते हैं, इस बैंक अकाउंट क्लास के अंदर एक एक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, इस बैंक अकाउंट में जिस भी हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे उस अकाउंट नंबर को यूज करते हुए उस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करेगा। लेट्स से हम एक मेथड बना लेते हैं यहां पर और उस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे इस अकाउंट नंबर में। लेट्स से द मेथड बनाने का तरीका पीएचपी के अंदर आपको पता होगा, विच इज डिपॉजिट, क्योंकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में भी हम इसी तरह से जैसे फंक्शंस बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं, वैसे ही हम यहां पर बना रहे हैं। अब देखो यहां पर एक चीज डिफरेंस हो जाएगी क्योंकि अब हम इस मेथड को इस क्लास के अंदर बना रहे हैं, तो हम यहां पर साथ में एक्सेस स्पेसिफायर भी बता देंगे, जैसे हमने किसके लिए बताया था, प्रॉपर्टीज के लिए बताया था। और इसकी सेम ही जो है कंसेप्ट है यहाँ पर, चाहे आप इसको प्रॉपर्टीज के साथ लगाएं चाहे आप इसको मेथड्स के साथ लगाएं। अब डिपॉजिट हमने करना है। अब देखो हम कहते हैं जब भी ये मेथड कॉल होगा हम एक अमाउंट यहाँ पर भेजेंगे और वो अमाउंट हमारे पास क्या होगी, उसको हम इस अकाउंट नंबर में, इस अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे। तो हम देखें यहाँ पर डिपॉजिट, हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं, हम तब ही डिपॉजिट करेंगे जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। मीन जब कोई अमाउंट होगी तभी हम उसको अकाउंट में के पहले वाले बैलेंस में ऐड करेंगे। तो सी, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड करना है, प्रीवियस बैलेंस में ऐड करना है। प्रीवियस बैलेंस यहाँ पर है इस बैलेंस वेरिएबल। अब इस क्लास वेरिएबल को मैंने इधर इस मेथड के अंदर एक्सेस करना है। कैन आई एक्सेस दिस लाइक दिस, सी प्लस इक्वल टू डॉलर अमाउंट। Now see, this is giving me an error, undefined variable dollar balance. अब देखें PHP के अंदर इन क्लास वेरिएबल या प्रॉपर्टीज को इन मेथड्स के अंदर एक्सेस करने के लिए हम एक और चीज का यूज करते हैं विच इज डॉलर दिस। नाउ व्हाट इज डॉलर दिस? डॉलर दिस रिप्रेजेंट्स ए करंट ऑब्जेक्ट। ये एक रेफरेंस वेरिएबल होता है जो उस रिक्वेस्ट के अंदर मौजूद करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट इस डिपॉजिट को कॉल करेगा उस टाइम पर दिस उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमारे केस में जो भी अकाउंट डिपॉजिट को कॉल करेगा तो बैलेंस उसी अकाउंट में डिपॉजिट होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 अकाउंट्स, अकाउंट 1, अकाउंट 2 एंड अकाउंट 3। तो जिस टाइम पर अकाउंट 1 डिपॉजिट को कॉल करेगा तो जो बैलेंस है वो किस में सम अप होना चाहिए, किस में ऐड होना चाहिए, अकाउंट 1 में। तो दिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा उस टाइम, अकाउंट 1 को।
इसी तरह जब अकाउंट टू कॉल होगा तो दिस उस टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, अकाउंट टू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब हमने यहाँ पर बिहेवियर बना लिया। अब देखें जी, इस बिहेवियर को अगर हमने यूज करना है तो फंक्शन कॉल हम कैसे करेंगे। अगेन वी विल गो टू द index.php फाइल एंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने पहले इनिशियल बैलेंस सेट किया था, क्रिएटिंग एन अकाउंट and setting variables. Now calling the actions or the behaviors। इसी तरह से जैसे अकाउंट गोज टू, यहां पर अब आपने कॉल करना है डिपॉजिट। लेट्स से आई वांट टू डिपॉजिट अनदर 5000। now you will see I will first call this before calling the deposit and then after call this see what is going on here। we have created an object for a class bank account, then we have set the values for the variables। जो ही हमने नया बैंक अकाउंट खोला, हमने एक अकाउंट नंबर एसोसिएट किया और एक इनिशियल बैलेंस हमने 10,000 दे दिया, फिर हम उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं कि हम उसमें कुछ और डिपॉजिट करते हैं और फिर हम दोबारा डिस्प्ले करा रहे हैं, देखने के बाद क्या आया, वो डिपॉजिट हो गया है या नहीं। Here we go and refresh the page। सी, सबसे पहले इनिशियल बैलेंस था 23456 अकाउंट नंबर में 10,000। Then we have deposited another 5,000 and now the new balance for that account is 15,000। इस तरह से हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर हमने बिहेवियर्स भी बनाए और क्लास के अंदर हमने स्टेट भी बनाई। और क्लास हमारे पास क्या है, टेम्पलेट है, जिसको हम यूज करके क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट्स हैं। और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीकाकार हमने क्या देखा कि जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम उसको किस तरह से बनाते हैं, न्यू के कीवर्ड के साथ बनाते हैं, ऐसे। और पीएचपी के अंदर ऑप्शनल है कि हम इस न्यू ऐसे भी यूज कर सकते हैं, यानी कंस्ट्रक्टर को कॉल किए बगैर वो खुद ही कॉल हो रहा होता है। बेसिकली अगर आप ये सिंटैक्स भी यूज करेंगे तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अब देखें, रिफ्रेश करेंगे, कोई एरर हमारे पास नहीं आया। बेटर वुड भी कि आप इस तरह यूज करें ताकि बाकी लैंग्वेजेस पे अगर कभी आप काम करें तो ये आपको याद हो, क्योंकि वहां पर आपको इस सिंटैक्स को फॉलो करना पड़ेगा। फिर अगर हमने क्लास के अंदर मौजूद चीजों को एक्सेस करना है, प्रॉपर्टीज को, फंक्शंस को, तो हम जिस ऑपरेटर को यूज करते हैं, दिस इज नोन एज ऑब्जेक्ट ऑपरेटर। इस तरह से हम वैल्यूज को सेट करते हैं और इस तरह से हम वैल्यूज को क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। और ऐसे ये जिस तरह से अभी हमने ऑब्जेक्ट ऑपरेटर के जरिए इस फंक्शन को कॉल किया है, इसको हम इस तरह से क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। एक क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन स्टिल है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं जितना जल्दी हो सकेगा इसका और डिटेल आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।